एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पल्स। टेंसेस की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आई हूं फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट के साथ विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कॉमनली वर्ड्स इसमें क्या यूज होते हैं? टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट से रिलेटेड मतलब नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इस तरह के वर्ड जो हैं ये यूज होते हैं इसमें। क्लियर? तो सब्जेक्ट के साथ विल और शेल और फर्स्ट वर्ब का यूज इसमें किया जाता है। यूज कहाँ होता है ये टेंस? जब हम फ्यूचर की कोई बात करते हैं कि ये काम होगा, जैसे मैं कल जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, तो फ्यूचर की जब बात करते हैं तब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस जैसे मैंने आपको बताया ही था कि कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज कहाँ होता है? जहां हम ये एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। तो स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें भी? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है आईएनजी वाली फॉर्म जो है इसमें यूज होती है। क्लियर? और फ्यूचर इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है? जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम जो है वो पूरा हो चुका होगा, तो उस सेंस में जो इसका यूज किया जाता है। इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव और वर्ब की थर्ड वर्ब का यूज होता है। ये वाला जो है अपने कॉम्पिटिटिव यूज से इंपॉर्टेंट है, और वो भी इसका जो है इंटेरोगेटिव टेंस। तो इंटेरोगेटिव में एग्जामिनर क्या करता है? इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है, जैसे विल ही हैज डन हिज ड्यूटी। तो अगर इस तरह से बनता है तो देखिए विल यहां आ गया, तो ही के अकॉर्डिंग आप कहते हैं हैज, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हैज भी सिंगुलर है। तो आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं, क्योंकि आगे जो है विल आ गया, तो विल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। यहां हैज की जगह क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो इस चीज को आपने स्पेशली ध्यान में रखना है कि जहां भी विल, अकेला विल ही नहीं हम कह सकते, कोई भी मॉडल आता है, मॉडल्स मीन कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, किसी के साथ भी अगर हैव आता है तो उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और कभी भी हैज नहीं बनता है, हैव रहता है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। क्लियर? तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस की दोनों क्वालिटीज जो हैं आती हैं। दैट मीन्स इसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ वर्ब। ठीक है जी? तो इस तरह से जो है इसका यूज होता है, लेकिन अपना कॉम्पिटिटिव यूज से और नॉर्मली भी इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो कम बनते हैं, इसलिए इसको जो है ज्यादा डिटेल में नहीं करते हैं। रूल मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है जी? नेगेटिव बनेगा तो विल हैव नॉट बनेगा, ठीक है, हैज नहीं बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके हो गए जी फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो भी टेंस के अंडर ही कवर करते हैं हम, क्योंकि उसमें भी टेंस का यूज जो है मेनली हम करते हैं। यार, तो कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? पहले इसका मीनिंग देखिए आप। कंडीशन का मीनिंग क्या होता है?
कंडीशन मीन शर्त कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जिन सेंटेंसेस में आता है उनको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। क्लियर। तो वर्ड्स इनमें क्या आते हैं कॉमनली, इफ, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इस तरह के वर्ड्स जो हैं इनमें स्ट्रक्चर में सेंटेंस के आते हैं। तो देखिए इफ के साथ, देखिए अगर इफ के साथ आने वाली क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जैसे देखिए इफ इट रेन्स, तो रिजल्ट किस में बनेगा, देखो अगर बारिश आई तो कॉमनली अपने दिमाग में क्या आता है, तो क्या होगा, होगा है तो दैट मीन सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो रिजल्ट किस में बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो आई विल नॉट गो देयर, कि अगर बारिश आई तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, घर पे रहूंगा। क्लियर। तो अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में है स्ट्रक्चर तो रिजल्ट किस में बनेगा, सिंपल फ्यूचर में बनेगा। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए अगर इफ के साथ पास्ट टेंस आ जाए, अब जरूरी तो नहीं है प्रेजेंट ही रहे हमेशा, पास्ट भी हो सकता है। तो देखिए इफ के साथ अगर सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो रिजल्ट किस में बनेगा, रिजल्ट बनेगा वुड, कुड में, और वुड और कुड है मॉडल्स हैं तो हमेशा फर्स्ट वर्ब रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसी एग्जाम्पल को आप ले लीजिए दोबारा, इफ इट रेन्ड आई वुड नॉट गो देयर, ठीक है, कि अगर बारिश आई होती तो मैं वहां नहीं गया होता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अगर इफ के साथ प्रेजेंट टेंस आ जाए, अब प्रेजेंट कर लिया अपन ने, पास्ट कर लिया, परफेक्ट टेंस आ जाए तो अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट रहे तो देखिए रिजल्ट क्या रहेगा, देखिए इफ इट हैड रेन्ड, अगर ये बन जाता रिजल्ट क्या बनना चाहिए, देखिए अगर बारिश आई होती तो मैं वहां नहीं गया होता, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, वुड कुड के साथ हैव बनेगा, ठीक है जी। हैव और हैव आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर। तो आई वुड हैव नॉट गॉन देयर। क्लियर है जी, ठीक है। तो कंडीशन के ये तीनों ही स्ट्रक्चर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके जो है आपने ध्यान रखना है कि पेयर जो है वो सही बने होने चाहिए। पेयर मीन्स कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर आएगा, सिंपल पास्ट है तो वुड कुड के साथ फर्स्ट वर्ब आएगी, अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड कुड के साथ हैव रहेगा और हैव है तो थर्ड वर्ब रहेगी। क्लियर है जी कंडीशन के सेंटेंसेस। ओके। तो नेक्स्ट अब इसी में हम करते हैं इमेजिनेटरी सेंटेंसेस। इमेजिनेटरी क्या होता है, हाँ जी, जिसमें हम इमेजिन करते हैं। क्लियर। तो इमेजिन करने के लिए जो है किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो यूज करते हैं। हाँ जी, इमेजिनरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, काल्पनिक, कि जो हम कल्पना करते हैं, काश ऐसा होता, काश मेरे पास ये होता, काश मैं ये करता, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इमेजिनेटरी सेंटेंसेस। तो वर्ड्स इनमें देखिए क्या क्या यूज होते हैं, इफ, एज इफ, वुड दैट, के इस तरह के वर्ड्स जो हैं हम यूज करते हैं। तो इनका यूज जो है अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स के लिए भी हम करते हैं जी। उसमें भी देखिए स्ट्रक्चर वही सेम रहता है जो इमेजिनेटरी का रहता है। जैसे कि
if I had a car, would that I were rich. He behaves as if he were my boss. ओके, तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर, ये आपको लगता है सही है. इफ आई हैड ए कार, कि काश मेरे पास कार होती. क्लियर. वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता. ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस. इसमें देखिए थोड़ा लगता है कोई डाउट, क्योंकि बिहेव्स प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहां हम क्या लगा रहे हैं, आपको दो इसमें गड़बड़ लगेगी. एक तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हो रहा है कि आप सोचोगे वाज आना चाहिए, दूसरा प्रेजेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट आना चाहिए. ठीक है, नहीं, जितने भी इमेजिनेटरी सेंटेंसेस हैं वो हमेशा पास्ट टेंस लेंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे. सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है. क्लियर जी. ठीक है, कि जितने भी इमेजिनेटरी सेंटेंसेस हैं उनमें प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं होगा और वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं आएगी. क्लियर जी. तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इसी के टेंसेस जो है प्रेजेंट और पास्ट के देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको आपके लिए इन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो लेकर आऊंगी. तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.